हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th साइंस इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, जो कि टर्म 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षीकरण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रतिरक्षीकरण एक जैविक प्रक्रिया है जो संक्रमण, बीमारी या अन्य विषाणुओं के उचित मात्रा में जैविक रोगों को रोकने की क्षमता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? समस्थानिक के 3 उपयोग लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी तत्व के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु संख्या तो समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक के 3 उपयोग भी लिखना है। तो समस्थानिक के 3 उपयोग हो जाएंगे। समस्थानिक के 3 उपयोग हो जाएंगे। पहला हो जाएगा कैंसर के उपचार में, दूसरा हो जाएगा घेंघा रोग के इलाज में, तीसरा हो जाएगा परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3, जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। चित्र बना लेना है जल चक्र का, उसके बाद व्याख्या भी करना है। तो व्याख्या में हम लिखेंगे, जब सूर्य की किरणें किसी जल स्रोत पर पड़ती है तो वह जो पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब सूर्य की किरणें के द्वारा गर्मी की वजह से समुद्र का पानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान ऊपर और जाता है तो वह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब भाप ऊपर की ओर जाने पर 165 मीटर पर पहुंचता है तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप वर्षा की बूंदें के रूप में यह संघनित होकर के संघनन के रूप में बादल बन जाता है, जो हमें पूरे आसमान में दिखाई देता है। व्याख्या कर देना है चित्र बना के, अपने शब्दों में भी आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रास तरंग में अंतर लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 अंतर लिखिएगा। 4 नंबर का रहेगा 4, जितना रहेगा उतना लिखिएगा। ज़्यादा अगर आपको आता होगा ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग में हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग में कण माध्यमान स्थिति के गिर्द गति की दिशा में कंपन करते हैं, जैसे ध्वनि की तरंग एक उदाहरण है अनुदैर्ध्य तरंग का। यह क्रमशः संपीड़न विरलन उत्पन्न करते बढ़ती है। तीसरा हो जाएगा, यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों सतह में गमन करती है। चौथा हो जाएगा, यह तरंग ध्रुवित नहीं हो सकती। आगे है अनुप्रस्थ तरंग में लिखेंगे, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण माध्यमान स्थिति के गिर्द गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जैसे जल की सतह पर तरंग, सितार की तार की तरंग। ये इनके 2 उदाहरण हो गए। दूसरा नंबर इसके अंतर में हो जाएगा, यह क्रमशः श्रृंग और कर उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे कुछ और होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यह क्रमशः श्रृंग और कर उत्पन्न करते हैं। तीसरा हो जाएगा, यह ठोस या द्रव की सतह में गमन करते हैं। सतह लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा टाइपिंग हो जाता है। चौथा है, यह तरंग ध्रुवित हो जा सकता है। यह जो तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग है, वो ध्रुवित हो सकता है। यहाँ पे यह हो जाएगा, ये यहाँ पे ये आप सुधार लीजिएगा, ये और एक ये सुधार लीजिएगा आप, सत्ता, और एक यहाँ पे सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है? इसके 2 प्रकार क्या है? 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हमें बताना है यांत्रिक ऊर्जा क्या है और इसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तथा 15 केजी की द्रव्यमान की वस्तु दी गई है जो 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये बताना है हमें।
तो इसको उत्तर में यांत्रिक ऊर्जा का परिभाषा हम लिखेंगे। पहले, किसी वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा व स्थित ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, तो वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? गतिज ऊर्जा, दूसरा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। आगे हम देखेंगे इसके जो वो नॉमरिकल दिया हुआ है 15 kg द्रव्यमान वस्तु, एक वस्तु है जो 4 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितना होगी? गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है, वो वाला क्वेश्चन आगे देखेंगे हम। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, वस्तु लिखेंगे, वस्तु का द्रव्यमान बराबर m बराबर 15 kg, वस्तु का वेग भी बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा 1/2 इंटू mv²। तो फॉर्मूला में बैठा देंगे 1/2 इंटू m का मान 15 है, 15 लिखेंगे, इंटू v के स्थान पर 4 का स्क्वायर, 4 लिखेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 120 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ओजोन परत क्या है, इसके परत में छिद्र होने के क्या कारण है? आंसर हो जाएगा, ओजोन परत को हम सुरक्षा का कवच बोलते हैं, जो सूर्य की तरफ से आने वाली पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। जो ओजोन परत है वो पृथ्वी की सतह है जहाँ पे हम रहते हैं उससे 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओजोन परत में छिद्र के निम्न कारण है, जो ओजोन परत है उसमें छिद्र के निम्न कारण है। तो पहला है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर मतलब आपका जो फ्रिज है वो भी इसे नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को। दूसरा है एसी, वातानुकूलित जो एसी है वो। तीसरा है बमों के विस्फोट में निकलती गैस, जब बम ब्लास्ट होता है तो उससे निकलती है जो वो गैस भी इसके लिए नुकसानदेही है। चौथा है प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग भी इसके लिए नुकसान है। और पांचवा जो लास्ट इसका है परफ्यूम उद्योग। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टीकाकरण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, टीकाकरण करने का कारण बच्चों को संक्रमण रोगों होने की संभावना को कम करना है। इसके अलावा अगर अधिकांश लोग प्रतिरक्षित किए जाते हैं और इसके प्रतिरक्षित हो जाते हैं तो इससे समुदाय में संक्रमण रोगों को फैलने का खतरा कम हो जाता है, जिससे व्यक्तियों और समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। जो टीकाकरण होता है वो बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है और साथ ही में जो संक्रमण बीमारी होता है उसके लिए अति आवश्यक होता है। जैसे कि हाल ही में कोरोना आया तो सभी ने टीका लगवाया था, वैक्सीन कोविड का। ये एक बढ़िया उदाहरण है अभी के समय में। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करना है संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में। तो संक्रामक रोग में हो जाएगा संक्रामक रोग प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस एवं कॉक द्वारा फैलते हैं। संक्रामक रोग वाहक कीट, मक्खी, मच्छर आदि वायु, जल आदि होते हैं। जो संक्रामक रोग है वो मच्छर, मक्खी, वायु, जल इत्यादि के द्वारा फैलते हैं। तीसरा पॉइंट है संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का एक वाहक द्वारा सीधे संपर्क द्वारा फैलते हैं। जो संक्रामक रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जैसे कि कोरोना था वो संक्रामक रोग था। उदाहरण में हम लिख सकते हैं कोरोना वायरस। उदाहरण में है हैजा, टीबी, फ्लू आदि। हैजा जो यहाँ पे गलत टाइप हुआ है। असंक्रामक रोग में हम देखेंगे पहला पॉइंट जो है असंक्रामक रोग दिन अवस्थित जीवनचर्या, आकस्मिक घटना या संतुलित भोजन या अन्य मौलिक कारणों से होता है। दूसरा पॉइंट है असंक्रामक रोगों का कोई भी वाहक नहीं होता है।
ये एक से दूसरे में नहीं फैलता है। तीसरा पॉइंट है, असंक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। इसके उदाहरण हो जाएंगे कैंसर, घींघा, हृदय रोग इत्यादि। ये थे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, टर्म 2 के लिए क्लास 9। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल एग्ज़ाम बड़ी। धन्यवाद।